भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 28 से 29। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मतद्विद्वा कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्। जिन लोगों ने अपने पापों का अंत कर लिया है, जो सत्कर्मों के द्वारा पवित्र हो गए हैं, वे द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं। जो लोग बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति के लिए मुझ पर आश्रित होकर प्रयास करते हैं, वे ब्रह्मा, आत्मा और संपूर्ण कर्मों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि इच्छा और द्वेष के कारण मनुष्य भ्रमित हो जाता है और जीवन के असली अर्थ से दूर हो जाता है। अब वे अर्जुन को बताते हैं कि कौन लोग इस भ्रम से बाहर निकलकर सच्ची भक्ति की राह पर आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, जिन लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं, जो अपने अच्छे कर्मों और सच्चे आचरण से अपने मन को शुद्ध कर चुके हैं, वे ही मेरे प्रति स्थिर भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पाप समाप्त का मतलब यह नहीं कि किसी ने कोई विशेष पूजा कर ली या कुछ कर्मकांड पूरे कर लिए। इसका अर्थ है एक ऐसी आंतरिक स्थिति जहाँ व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने नकारात्मक भावों को, जैसे स्वार्थ, ईर्ष्या, हिंसा और लालच को त्याग दिया हो। जब मन इन अशुद्धियों से मुक्त होता है तो उसमें स्वाभाविक ही शांति आने लगती है। ऐसा मन अब बाहर की चीजों में उलझने के बजाय हर चीज में भगवान की झलक देखने लगता है। ऐसे लोग जीवन के सुख दुख, हानि लाभ, प्रशंसा अपमान जैसी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इनका मन संतुलित रहता है। ये भगवान से कोई सौदा नहीं करते, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे यह मिलेगा, बल्कि वे गहराई से कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे दर्शन चाहिए। यही है दृढ़ व्रत, एक ऐसा निश्चय जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। जैसे एक लौह चुंबक हमेशा उत्तर दिशा की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही सच्चे भक्त का मन चाहे कितनी भी आंधियां आए, फिर भी भगवान की ओर मुड़ा रहता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कुछ भक्त तो और भी गहरे होते हैं। वे केवल धन, आराम या सुख के लिए भगवान की शरण में नहीं जाते, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भीतर की ओर यात्रा करते हैं। ऐसे लोग जरा बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं। वे समझ जाते हैं कि जीवन केवल जन्म, उम्र और मृत्यु का चक्र नहीं है, इस चक्र से परे भी एक अनंत सत्य है। ये लोग केवल और चाहिए नहीं कहते, बल्कि पूछते हैं, जीवन का असली अर्थ क्या है। इनकी तलाश बाहर नहीं, भीतर में होती है। और जब ये भक्त सच्चे मन से शरण लेते हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं उन्हें 3 गहराई वाले सत्य सिखाते हैं। ब्रह्मा, जो अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय सत्य है, सबका आधार है। आध्यात्म, आत्मा का स्वरूप, जो शरीर, उम्र और मृत्यु से परे है। कर्म, वह शक्ति जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें बंधन में रखती है या मुक्त करती है। इस ज्ञान के साथ ऐसे भक्त अब पाने के पीछे नहीं भागते, वे होने की ओर बढ़ते हैं। वे केवल भक्त नहीं रहते, बल्कि ज्ञानयोगी और कर्मयोगी बन जाते हैं। अब उनकी साधना केवल पूजा या जप तक सीमित नहीं होती, यह पूरी जीवन पद्धति बन जाती है। समय के साथ वे शरीर से अपनी पहचान हटाकर उस ब्रह्मा में एकाकार हो जाते हैं, जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल शाश्वत शांति और एक ही चेतना का अनुभव।